हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो इकोसिस्टम का है। और फ्रेंड्स, जो 2016 यूपी टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था 31 को, उसको आप लोगों ने देखा होगा। और जो पैटर्न है वो आप लोग देख सकते हैं कि पैटर्न बहुत ही अनसर्टेन था। जो क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने FB पे ग्रुप वगैरह पे काफ़ी कुछ बताया है कि पेपर बहुत टफ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पैटर्न से हट के था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करिए। मे बी किसी एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छे अच्छे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको बिल्कुल कवर करना है। और 2016 में तो जितना भी आपका जो इन्वर्टिब्रेट्स था और जो क्लासिफिकेशन थे, लोअर बॉटनी थी, उससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए गए, डीप क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो चलिए, जो हो गया है उसकी कोई बात नहीं करनी है। जिन लोगों ने दिया है, और एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ही कम लोगों ने दिया है। न्यूज़पेपर में ऐसा आया है कि 33% लोगों ने ही शायद एग्ज़ाम को मतलब फेस किया है। ओके, तो चलिए, अब सारी तैयारी जो है वो 7 और 8 जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी का, उसके लिए है। एंड जो 17-18 को है तो उसके लिए है, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है हमारे पास इकोसिस्टम का। जल्दी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो 1 है, अ मैन मेड इकोसिस्टम इज़। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है उसके लिए क्या करेक्ट है। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है उसमें डाइवर्सिटी आपको कम देखने को मिलेगी, तो ये लेस इन डाइवर्सिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ अ पॉपुलेशन विच स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर इट इज़ कंसर्न्ड विद। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसका एक क्वेश्चन पुट किया गया था। और उसमें भी क्या पूछा गया था कि जो हाइना और जो वल्चर्स होती हैं वो जो है क्या होती हैं, वो स्कैवेंजर्स होती हैं, प्रेडेटर्स होती हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो कौन सा हो जाएगा। ये बायोटिक कंपोनेंट्स भी होगा और एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स दोनों ही करेक्ट है। तो A और B दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 3, द मैक्सिमम बायोमास ऑफ लिविंग डायटम इज़ टू बी फाउंड इन। जो लिविंग डायटम्स होते हैं उसका जो मैक्सिमम बायोमास होता है वो कहाँ पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये मरीन पेलाजिक हैबिटेट्स में मिलता है। क्वेश्चन 4, इन अ फूड वेब ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल हैज़। फूड वेब में हर एक जो ट्रॉपिक लेवल होता है, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, उसके लिए क्या करेक्ट है, उसमें टोटल एनर्जी कंटेंट वो लेस होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, व्हेन पिकॉक ईट स्नैक। जब पिकॉक या मोर स्नैक को खाता है, और विच ईट्स इंसेक्ट्स। और जो पिकॉक है, जो स्नैक है वो इंसेक्ट्स को खाता है। थ्राइविंग ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड द पिकॉक इस। तो इस केस में जो पिकॉक होगा वो क्या होगा। तो पिकॉक यहाँ पर होगा ये हमारे लिए जो डी है, एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, वो फूड पिरामिड के टॉप पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, विच आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जो बायोटिक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर, ये सारे ही बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है, इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल इज डिपिक्टेड बाई। तो ये जो फूड चेन है उसमें टोटल अमाउंट जो है लिविंग मटेरियल का वो कैसे डिपिक्ट होता है, वो डिपिक्ट होता है पिरामिड ऑफ बायोमास के द्वारा। ओके, तो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल को बताता है। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम आउटसाइड। इसमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो बाहर से आता, इकोसिस्टम में बाहर से आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो सन से मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, नेपेंथीज इज़। नेपेंथीज को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। जो नेपेंथीज है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही आएगा। ओके, कंज्यूमर क्यों, क्योंकि ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है, जनरली द फूड चेन हैज़ हाउ मैनी ट्रॉफिक लेवल। जनरली एक फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो जो फूड चेन होती है इसमें अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो 3 या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजर इंक्लूड। इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया एंड फंजाई और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे अबव 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 12th,
द पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन इज़ अ स्टेबल इकोसिस्टम इस पिरामिड ऑफ। तो ये जो है हमारे पास जो अपराइट, जो ऐसा पिरामिड जो हमेशा अपराइट होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो इसके लिए भी जो है जो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, जो एनर्जी होता है। तो एग्जैक्टली मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यही सेम क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्नेक जनरली बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 13, स्नेक्स जो हैं वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो स्नेक जो होते हैं इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सैप्रोफाइट नहीं होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे भी नहीं होते हैं। ओके, बट जो है जो स्नेक होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, वो खाते हैं। जैसे कि स्नेक है तो वो रैट को खाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये कंज्यूमर तो होता ही है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है, डिपेंड करता है किसी और पे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 14 है, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो कैसे बनता है, तो जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड चेन में लिंक्ड होते हैं तो वो ट्रॉपिक लेवल को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन एन इकोसिस्टम इफ द सिस्टम इज़ टू बी मेंटेन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इकोसिस्टम में प्रिजर्व रहता है अगर सिस्टम को मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स होते हैं वो हमेशा प्रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर सब आपको पता है जो लोएस्ट लेवल पे जनरली होगा, जो है प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और डीकम्पोजर जो होते हैं वो टॉप पे, जैसे टॉप का मतलब कि जो भी हमारे पास सपोज़ अगर टॉप का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, वो डेड हो जाता है तो उसके बाद का जो वर्क होता है क्लीनिंग करने का, उसको खाने का, डिग्रेडेशन करने का, वो डिकम्पोजर्स करते हैं जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16th आ गया है। 16th है, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। 16th में देख लेते हैं क्या है, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज़। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, नन ऑफ द अबव। अपराइट भी नहीं होता है हमेशा और इन्वर्टेड भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो ऊपर अगर आप उसका डिज़ाइन देखेंगे तो वो किस तरीके से होता है, आपको इस शेप का नहीं मिलेगा और आपको इन्वर्टेड भी नहीं मिलेगा वो। ओके, वो कुछ ऐसा जिसमें कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे स्टेयर केस टाइप का जो पिरामिड होता है इस टाइप से होता है। तो आप उसको जो है यहाँ पे जिसका शेप मेंशन नहीं किया गया है। 17th है हमारे पास, द इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। नेक्स्ट 18, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम बेंथोस मीन्स। पॉन्ड इकोसिस्टम में बेंथोस कौन होते हैं, बेंथोस प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और वो गहराई में होते हैं पॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन अ फूड चेन द लॉयन इज़ एन। फूड चेन में लॉयन क्या होता है, तो लॉयन यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर होता है, बिल्कुल। नाउ से 20 हम यहाँ पे है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने तरह के होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिकम्पोजर्स आर। जो डिकम्पोजर्स हैं वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल। नाउ 22, द डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज़। जो लेक इकोसिस्टम में जो डोमिनेंट जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है वो क्या होता है, तो जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है वो जू प्लांक्टन्स का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 23, ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम और वेजिटेशनल रीजन इज टर्म। जो 2 इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है या फिर वेजिटेशनल रीजन होता है, या तो फिर इसको इस तरह से पूछा गया है, द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द 2 इकोसिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर प्लांट्स आर फाउंड इन। न्यूमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूमेटोफोर्स आप लोग जानते हैं 24 का क्या होगा, ये रिवर बैंक्स, नदी के किनारे होते हैं, मार्शी प्लेस पे भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 25 है, प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल आर नोन एज। एसिडिक सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट को क्या कहते हैं, ऑक्सीलोफाइट्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास एसिडिक सॉइल की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू हाइड्रोफाइट्स। इसमें जो कौन सा ट्रू हाइड्रोफाइट्स नहीं है, तो जो ट्रू हाइड्रोफाइट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो पुअरली डेवलप्ड लार्ज एयर स्पेसेस, जिसमें कि पुअरली डेवलप्ड लार्ज एयर स्पेसेस होंगे वो हाइड्रोफाइट्स ट्रू हाइड्रोफाइट्स नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स में एयर स्पेसेस जो होते हैं वो बड़े होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। नाउ 27, तो 27 के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन,
द वैक्सी सरफेस ऑफ फ्लोटिंग लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्रिवेंट, जो वैक्सी सरफेस होता है फ्लोटिंग लीव्स का हाइड्रोफाइट्स का, वो क्या प्रिवेंट करता है? तो बिल्कुल जब वैक्स की परत उसके ऊपर आ जाती है तो ये इसके ट्रांसपिरेशन यानी इसके पोर्स को, छेदों को ब्लॉक कर देता है, ट्रांसपिरेशन को जो है वो रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास 28 है, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास 2 भी करेक्ट होगा, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं एंड 3 सैप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है बायोमास का, उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका टर्म है, इसके लिए ये 2 भी करेक्ट है। ये पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ओके, जिसको हम लोग ग्राम इन्वर्स स्क्वायर और ईयर इन्वर्स कह रहे हैं। और यहाँ पे जो 4th वाला है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। तो यहाँ पे ये हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये है हमारे पास 30, और जिसमें हमको क्या करना है 30 में, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है बायोमास का वो किस इकोसिस्टम में पाया जाता है? तो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड वो मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पिरामिड ऑफ नंबर इज। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी प्लांट की लीव्स पे गिरती है उसमें से कितने % जो है वो फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 32 के लिए 2 से 10% होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। Now 33, which of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeds precipitation and mean annual rainfall is below 100 मिलीमीटर? तो ये कहा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें कि एरिया है जिसमें जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, जो इवेपोरेशन है और प्रेसिपिटेशन यानी कि जो रेनफॉल है, ओके, तो जो या तो जो प्रेसिपिटेशन है वो एक्सीड कर जाता है इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन एक्सीड्स कर जाता है प्रेसिपिटेशन से, और जो मीन यानी जो माध्य एनुअल रेनफॉल होती है वो 100 mm से कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 33 है उसके लिए जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। डिज़र्ट में जो है वो 100 mm से कम रेनफॉल होती है। 34 है, द जोन एट द एज ऑफ द लेक और ओशन विच इज़ अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्ज इन वाटर इज कॉल्ड। ऐसा जोन जो कि जो कि लेक के एज पर होता है, किनारे पर होता है, या फिर ओशन जिसमें जो कि अल्टरनेटिवली यानी जो अल्टरनेटिवली एयर से एक्सपोज होता है और वाटर में इमर्ज रहता है, तो ये क्या कहलाता है? ऐसे जोन को कहा जाता है लिटोरल जोन। ओके, तो ऐसा जोन को लिटोरल जोन कहा जाता है जो कि ओशियन या लेक के एज पर होता है और एयर से एक्सपोज्ड होता है और पानी में डूबा भी रहता है, इमर्स्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम सर्विस है जो नेचुरल इकोसिस्टम्स प्रोवाइड होता है? तो यहाँ पे 35 के लिए है कि जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट है ये भी करेक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन ये भी करेक्ट है, और सी वाला जो है पोल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 के बाद 36 देख लेते हैं। 36 में है, एबिसल जोन ऑफ ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ओशन का एबिसल जोन होता है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो ये जो एबिसल जोन है इसके ये क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट नहीं होती है और यहाँ पे जो कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ 37 यहाँ पे है, अमंग द प्लांट लिस्टेड पॉइंट आउट वन दैट डज नॉट फिट इनटू एन इकोलॉजिकल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय अदर प्लांट्स। इसमें जो जितने भी प्लांट लिस्टेड हैं आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो इकोलॉजिकल ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है और दूसरे प्लांट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 37 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास राइजोफोरा या बैलेस्नेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक साइकिल का फॉर्म है, फिगर है गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो है, तो इसमें से कहा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो 38 के लिए
जो है वो 38 के लिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये डिकम्पोजर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर है, देन लास्ट में डिकम्पोजर है, फिर डिकम्पोजर्स के बाद फिर ये जो साइकिल है इसमें यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थर्ड वाला है, ये तो थर्ड वाला यानी कि जो बी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 39 फाइटोप्लैंक्टोन्स। और जो फाइटोप्लैंक्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टोन्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बिल्कुल। 40 है, अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया फ्रॉम इनिशियल कोलोनाइजेशन इज नोन एज। तो एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है जिसमें चेंजेस होते हैं प्लांट और एनिमल की लाइफ में किसी भी एरिया में, और वो इनिशियल कोलोनाइजेशन से स्टार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सक्सेशन, बिल्कुल इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आप जानते हैं। नाउ 41 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम है, क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम है यहाँ पे वो एक्वेरियम है। ओके, बाकी हर्बेरियम, टिश्यू कल्चर और फॉरेस्ट ये मैन मेड इकोसिस्टम में नहीं आएगा, ये एक्वेरियम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 42 है उसको देख लेते हैं। 42 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ डेंस पॉपुलेशन ऑफ प्लांक्टन एंड लिटोरल वेजिटेशन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्लांक्टन एंड लिटोरल वेजिटेशन के लिए डेंस पॉपुलेशन शो करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो यूट्रॉफिक है जोन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 43 में है, इन अ पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास के पिरामिड में इट इज़ इफ़ द टोटल ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ अबाउट 809। अगर टोटल ड्राई वेट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर का वो 809 है, तो इट विल डिक्रीजेज एट टर्शरी कंज्यूमर लेवल अप टू। तो ये टर्शरी कंज्यूमर लेवल तक पहुँचते पहुँचते कितना रह जाएगा, तो यहाँ पे जो 43 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। नाउ 44 हमारे पास है, द लॉस ऑफ एनर्जी एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो कितना एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे 90% तक एनर्जी लॉस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 45 है वो क्या है, 45 हमारे पास है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ट्रॉफिक लेवल डिक्रीजेज फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल। जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर से अगर कंज्यूमर लेवल तक जाया जाए तो वो कम हो जाते हैं। ऐसा किस में होता है, किस टाइप के पिरामिड में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर का पिरामिड होता है इसमें ऐसा होता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 47 में है, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस इन द फूड चेन इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो फूड चेन का जो करेक्ट सिक्वेंस होता है वो क्या होता है, तो ये तो बहुत इजी है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट्स को बर्ड खा लेती हैं, बर्ड्स को स्नेक खाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग जीपीपी एंड एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट का है और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसके लिए करेक्ट इक्वेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट कैसे आता है, जो जीपीपी को जीपीपी से हम लोग जो प्लांट का रेस्पिरेशन माइनस कर देते हैं तो एनपीपी आ जाता है। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 49 हमारे पास क्या है, 49 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें से ऐसा कौन सा है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे 49 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो इफेक्ट डालेगा, सॉइल इरोजन भी इफेक्ट डालेगा, क्लाइमेटिक वेरिएशन भी इफेक्ट डालता है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, दी फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज़ ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट बिकॉज। जो किसी भी फूड चेन में जो पहला लिंक होता है फूड चेन का जो है वो ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि यही जो ग्रीन प्लांट होते हैं दे अलोन हैव अ कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि इनमें ही वो कैपेसिटी होती है कि वो CO2 को फिक्स कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 है। 51 में हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। अब करेक्ट फूड चेन बतानी है, यहाँ पे अगेन फूड चेन से क्वेश्चन आ गया है। नाउ यहाँ पे दूसरा फूड चेन है, ग्रास को ग्रासहोपर ने खा लिया एंड ग्रासहोपर को फ्रॉग ईट करेगा, देन फ्रॉग को स्नेक एंड लास्ट में ईगल। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट इज मोस्ट अनसूटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए जो मोस्ट अनसूटेबल जो हैबिटेट है वो क्या है,
जो सही नहीं है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 52 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो के हो जाएगा। ओके, के बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 53 इकोसिस्टम में भी डिफाइंड है। इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फंक्शनल यूनिट फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज़। इकोलॉजिकल स्टडी करने की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ नॉट करेक्ट। इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए यहाँ पे देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड में जो पहला लिखा हुआ है, इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास आर अपराइट, ये बिल्कुल सही है। और फिर बी ऑप्शन है कि जो ट्री डोमिनेटेड सिस्टम इकोसिस्टम होते हैं तो इसमें पिरामिड ऑफ नंबर हम जो है वो इन्वर्टेड होता है। ओके, ये भी करेक्ट है। और सी ऑप्शन है द पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्सप्रेसेस मेनली द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये भी करेक्ट है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो एक्सप्रेस करता है इसे। और जो डी ऑप्शन है वो क्या है? डी में है, इन डीप वाटर इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो डीप वाटर सिस्टम होते हैं इसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट नहीं होता है। और ई भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी फ्लो ऑफ अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज डिक्रीजेस। बिल्कुल ये सही है कि जो टोटल एनर्जी फ्लो होता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 ले रखा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है? तो यहाँ पे जो है जो एगैरिकस है वो प्रोड्यूसर नहीं है। ओके, बाकी स्पायरोगारा ग्रीन है, वॉलवॉक्स, नोस्टॉक ये सारे ग्रीन है तो प्रोड्यूसर हैं। एगैरिकस एक फंजाई है और सैप्रोफाइटिक है। नाउ 65 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इसमें से जो दिए गए ऑप्शन इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है? ओके, तो यहाँ पे जो 65 है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 66 है। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट। इसमें जो है किसमें जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो फास्टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें फास्टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाई हर्बीवोर्स। तो जो इसमें पूछा गया परसेंटेज की, कितना परसेंटेज जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव का किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ईटन और जो डाइजेस्टेड होते हैं हर्बीवोर के द्वारा वो कितना होता है, जो खाया हुआ जो होता है परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारे पास 67 के लिए जो है वो बी ऑप्शन 10% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर, अगर कार्बन एटम को प्रोड्यूसर की तरफ फिक्स कर दिया जाता है, ऑलरेडी हैव पास थ्रू 3 स्पीशीज़ और वो 3 स्पीशीज़ से पास हो रहा है, तो जो ट्रॉफिक लेवल होता है ऑफ द लास्ट स्पीशीज़ वुड बी। तो ट्रॉफिक लेवल जो लास्ट स्पीशीज़ के लिए उसको किस ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाएगा? तो यहाँ पे ये टर्शियरी कंज्यूमर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69 इडेफिक फैक्टर्स रिफर टू। तो जो इडेफिक फैक्टर होता है वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए टर्म होगा? तो यहाँ पे सॉइल के लिए इडेफिक, जो सॉइल से रिलेटेड होता है उसको इडेफिक फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट 70 है हमारे पास। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड मिनरलाइजेशन होता है बिल्कुल, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म भी होता है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन भी होता है। तो डिकम्पोजिशन में सारे स्टेप्स होते हैं तो इसके लिए ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑल ऑफ दीज होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ 71 माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग द लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करेंट्स आर। तो इसमें जो माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिसमें कि लोकोमोटरी एबिलिटी जो है वो नहीं होती है, लैक होती है और ये वाटर करंट के साथ ड्रिफ्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पे 71 जो है वो यहाँ पे क्या होगा, प्लैंक्टन्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन से है। नाउ अ कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज़। ऐसी कम्युनिटी जो सक्सेशन को किसी भी हैबिटेट में सक्सेशन को स्टार्ट करती है वो क्या कहलाती है? तो सक्सेशन को स्टार्ट करने वाली जो कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है? वो पॉइनर कम्युनिटी कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है, ए पॉइनर कम्युनिटी। नाउ 2 अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ इन स्टेट ऑफ। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो किस स्टेट में होती है? तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुकी होती है।
नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज़ आर। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो कम्युनिटीज़ में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस होते हैं वो ऑर्डरली होते हैं और सिक्वेंशियल होते हैं, एक ऑर्डर और सिक्वेंस को फॉलो करते हैं ये। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, एक्वाटिक फोटो डिफ्रैक्शन इज। तो जो एक्वाटिक फोटो डिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्वाटिक फोटो डिफ्रैक्शन है वो यूफोटिक है, देन डिसफोटिक एंड एफोटिक। पहले यू फिर डिस फिर एफोटिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पॉइनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास शैल। तो जो बायोमास है जब भी सक्सेशन होगा पॉइनियर से जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचेगा तो जो बायोमास है उस पर क्या असर होगा। तो जो बायोमास है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, लाइकेन इज द पॉइनियर वेजिटेशन ऑन विच सक्सेशन। ऐसा कौन सा सक्सेशन है जिसमें जो लाइकेन होते हैं सबसे पहले ग्रो करते हैं या पॉइनियर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिथोसेयर होता है इसमें सबसे पहले लाइकेन आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सेवन, मैंग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन सुंदरबन में आपको मैंग्रोव वेजिटेशन देखने को मिलेगा जिसमें जो रूट्स होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, नेमेटोफोर्स होते हैं उनमें। नाउ एट्थ क्वेश्चन, कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया इज। तो कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया जो है वो क्या है, किस टाइप का प्लांट है, ये एक जीरोफाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है नाइन्थ, इसमें क्या है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है उसको किस स्टेट से हम लोग बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू R। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ इज इन सक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर R। सक्सेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर में वो कैसी होती हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, स्लोली इंक्रीज करती हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्लोली इंक्रीज करती हैं। 11, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोफाइट्स। इसमें हाइड्रोफाइट्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। तो हाइड्रोफाइट्स में जो है ट्रैकीड्स एब्सेंट होती हैं। ओके, वैसेस जो है वो यूजुअली एब्सेंट होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो क्यूटिकल इज प्योरली डेवलप्ड ये भी करेक्ट है। एयर चैम्बर्स आर वेल डेवलप्ड ये भी करेक्ट है। बट ट्रैकीड्स आर एब्सेंट, ट्रैकीड्स एब्सेंट नहीं होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, नाउ द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। वाटर में जो प्राइमरी सक्सेशन की जो कम्युनिटी होती है वो बतानी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, सबसे पहले क्या हो जाता है देखते हैं। नाउ यहाँ पे आप फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, रूट, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड रीड स्वैम्प, सेजेस, मीडो एंड ट्रीज। ओके, तो नाउ फाइटोप्लैंक्टन्स रूट, और सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, तो उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होंगे, फिर उसके बाद फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आएंगे, फिर जो फ्लोट कर रहे होंगे, फिर रीड स्वैम्प आती है, देन सेजेस, मीडो एंड ट्रीज। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 14th, बायोटिक सक्सेशन इज कॉज्ड बाई। जो बायोटिक सक्सेशन होता है वो कैसे होता है, ये अडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट चेंजेस, ये एनवायरनमेंट चेंजेस की जो अडॉप्टेबिलिटी होती है उसके द्वारा होता है। नाउ 15th, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन लेवल इन ज़िरार्क। ज़िरार्क में जो सक्सेशन का जो करेक्ट लेवल है वो क्या है। तो ज़िरार्क में सक्सेशन के जो करेक्ट लेवल है वो है हमारे पास लाइकेन सबसे पहले आएंगे, फिर देन मॉसेस, एनुअल हर्ब स्टेज, पेरिनियल हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज एंड फॉरेस्ट। लास्ट में फॉरेस्ट आएगा और फॉरेस्ट से पहले श्रब आती है। ओके, हर श्रब से पहले हर्ब आ जाता है, तो पेरिनियल आएगी, उसके पहले एनुअल, उसके पहले मॉसेस और सबसे पहले लाइकेन। तो ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ यहाँ पे बायोम से क्वेश्चन है, तो बायोम से क्वेश्चन आ गया है, स्टडीज आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट ट्रैप ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ। जो स्टडीज़ होती हैं उसको न्यूट्रिएंट ट्रैप कहते हैं, क्यों, क्या क्या मिक्स होता है स्टडीज़ में। तो यहाँ पे रिवर और सी वाटर स्टडीज़ पे मिक्स हो जाते हैं। नाउ 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज़ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो कुछ स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाता है वो किस कारण से हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो नाउ आज हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं फ्रेंड्स। और आप लोग लेक्चर को जो है प्लीज़ पूरा देखिएगा,
क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग वैसे भी इसमें क्वेश्चन जितने भी लिए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि आप लोग पूरी तैयारी अच्छे से करके जाइए, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर पे फोकस करिएगा। ओके, तो चलिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है, और सभी को थैंक यू सो मच।